नमस्कार, मैं अश्विनी शर्मा परमहंस न्यूज़ लाइन से। आज हम बात करेंगे एक पेशेंट के घर वालों से कि उनके पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी, कैसे ठीक हुए वो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, मैं अटेंडेंट हूँ अपनी बेटी की। जब आप आए थे तो आपके पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, जब मैं लाई थी उससे पहले भी मुझे बड़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग थी कि मैं कहाँ लेके जाऊँ, क्या करूँ। मैं चंडीगढ़ गई थी, वहाँ पे किसी ने मुझे कहा कि आप ये वाला हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप उनके पास जाइए, आपको बहुत आराम आएगा। तो मैं रास्ते में रुकते हुए मैं इस हॉस्पिटल में आई थी और मेरे को राइट अवे सारा मिल गया कि ऐसे नहीं, आप ऐसे मेडिकेशन लीजिए, आपको करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। और उसके बाद में मेरी रात को बेटी की कंडीशन थोड़ी अनकंफर्टेबल सी हुई एंड आई ब्रॉट हर हेयर। और बहुत ही राइट हुए सारे स्टाफ ने एकदम मेरी हेल्प की और उन्होंने मुझे अटेंड किया और बहुत अच्छी मतलब कि मुझे हेल्प मिली। और मेरी बेटी थैंक गॉड बहुत ही हाई लेवल से बहुत ही कम नॉर्मल सिचुएशन में आ गई है। तो प्रॉब्लम क्या थी पेशेंट को उस टाइम पे? प्रॉब्लम वो बहुत ही एंग्री हो गई थी, एंग्शियस हो गई थी, फ्राइटेंड हो गई थी और वो हमें इवन मुझे एज ए मदर वो मुझे मारना शुरू हो गई थी कि आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल हर। तो पर जैसे ही मैं यहाँ लाई 15 डेज एटलीस्ट टेक्स। कोई शक वहम करती थी कुछ? हाँ, कोई शक वहम भी करती थी? हाँ, शीर्ष की तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो, ये है बहुत ही मतलब कि मेरी बेटी इतनी अच्छी एजुकेटेड होके उसके साथ ये सिचुएशन हुई और मुझे ये नहीं था कि ऐसा ठीक हो जाएगी। क्या एजुकेशन है आपके बच्चे की? डाइटिशियन है, शी इज डाइटिशियन, यूनिवर्सिटी से टॉप डाइटिशियन किया हुआ है। सडनली इट हैपेंस। कहाँ रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? हम यूएसए में रहते हैं, USA यूएसए से आए हुए हैं और मैं सोच नहीं पाई कि ऐसा हो सकता है। आते फर्स्ट वीक तो थोड़ा हाई था, ठीक है, धीरे धीरे डॉक्टर साहब ने उसको कंट्रोल किया स्लोली पोस्ट पे, इसने कि राइट अवे सडनली डिंग बैंग समथिंग हैपन, नहीं, स्लोली स्लोली उसको लेवल पे लाए और थोड़ी थोड़ी मेडिकेशन के साथ, काउंसलिंग के साथ और स्टाफ बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, वेरी कोऑपरेटिव। मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं कहाँ पे हूँ, क्यों ऐसे आई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे मेरी बेटी भी अपने होश में आई एंड शी इज़ नाउ वेरी वेरी बेटर person right now just because of doctor and counselor and the staff. कितने टाइम का ड्यूरेशन था आपका यहाँ पे? 15 days में रही हूँ actually. I really happy and my daughter is really now recognizing कि ये मैंने क्या किया, what happened, how I can do this, but before it was like I don't know what can I do, but डॉक्टर साहब ने ऐसा वैसा कंट्रोल में किया and very smoothly high to come in middle, low, and that's the way it done. And I am surprised to see this. It's really good place to come here. Please, whenever you feel like, please come and help your children, family, parents, anybody. And this is the best thing you can do for your family. तो अब आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते? मेरा मैसेज तो ये है कि कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, आसपास है, कहीं भी है, ज़रूरी नहीं है आपको भी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि यही डॉक्टर, लेकिन ज़रूरत है आज के लाइफ में, हमारे को ज़रूरत है। लेकिन मुझे तो अच्छी हेल्प मिल गई। गॉड नोज हाउ आई गॉट द हेल्प। आई एम लकी टू हैव हिम एंड आई एम वेरी हैप्पी, विच इज़ आई डिडंट इवन गेट इन USA. आई टेल यू द ट्रूथ, because she was not agreed to go counselor and I kept her in a mental hospital. That was a bad day. The time I came here in this hospital, my God, I am so happy. And so अपने जब भी कोई ऐसी मुसीबत आए, please try to take care of the things, understand the situation, like it maybe it's a depression, maybe some trauma, something going on, and but I am so lucky to have this doctor. Please, thank you so much. तो काउंसलिंग का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? काउंसलर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? Counselor is like a working next to doctor. They are team people. They are very good attention with each other. Whatever the case they have it, they discuss with each other. ये सबसे अच्छी बात है कि ये नहीं कि काउंसलर ही नहीं, डॉक्टर काउंसलर बहुत अच्छा है। मेरे को तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस काउंसलर का। मेरी बेटी हर बार यही सोचती है कि मैं कब काउंसलर के पास जाऊंगी, कब मैं अपने मन की बात कहूंगी,
तो this is the best thing. Doctors' medication and counselors, all the whatever she can do it, she taking her out from the inside to outside. So it's the best thing, and I love it. हाँ जी मैम नमस्कार, नमस्कार अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दो। जी, मैं खुशबू कुमारी साइकोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर बीके शर्मा के साथ मैं काम करती हूँ। मैम की डॉटर यहाँ पे आई थी और इट वाज रियली अ वेरी चैलेंजिंग केस कि वो जिस समय आई थी वो काफ़ी डिल्यूज़न भी था, हेलुसिनेशन भी था उनको, और अग्रेशन बहुत हाई लेवल का था उनका। वो किसी भी वे में किसी से इंटरेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी, और बहुत ही कोशिशों के बाद वो इंटरेक्शन पे आई। उन्होंने ट्रस्ट डेवलप किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उनसे इंटरेक्ट करके उनका एक ट्रस्ट लिया, एंड देन आफ्टर शी स्टार्टेड टू टॉक। और जब उन्होंने बात करना शुरू किया कुछ टाइम के बाद, वो जब हमने उनको उनके पास्ट में ड्रैग करना शुरू किया तो शी वॉज एबल टू एडमिट द थिंग्स कि येस इट हैपेंड विथ मी। उनके साथ क्या क्या हुआ था, जो जो ट्रेजेडीज़ हुई थी, तो वो सारी ट्रेजेडीज़ को वो एक्सप्लेन कर पा रही थी आफ्टर फ्यू डेज, 5 to 6 days। नाउ शी इज़ वेरी मच रेडी टू टॉक अबाउट एवरीथिंग वट एवर शी फील्स। कि कभी उनको एंग्जाइटी होती है या कभी वो फियरफुल फील करती हैं, तो वो सारी चीज़ें अब वो बहुत ही फ्री फील करती हैं हमसे एक्सप्रेस करने में, बताने में। और वेरी ऑनेस्टली कि वो बहुत ही फोकस्ड होके काउंसलिंग सेशन भी अटेंड कर रही हैं, और जो भी टास्क उनको दिया जाता है शी इज़ डूइंग वेरी वेल, तो शी इज़ गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट। नमस्कार सर, आपने इस पेशेंट के लिए क्या चैलेंज फेस किया? देखो, वैसे तो हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, चाहे वो ड्रग एडिक्शन है या कोई साइकियाट्रिक इलनेस है। यहाँ सबसे प्रॉब्लम क्या थी कि जो साइकोटिक पेशेंट होते हैं उसमें इंसाइट नहीं होती है। तो ये इसकी जो बीमारी थी साइकोसिस कैटेगरी में थी, तो पेशेंट को इंसाइट नहीं होती। पेशेंट इज समटाइम नॉट अवेयर कि उसको क्या बीमारी है कि नहीं है, मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है नहीं है। तो ऐसे केसेस में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे को होता है उसको कन्विंस करना है कि यू नीड द ट्रीटमेंट। उसके लिए इनिशियली पेशेंट बड़ा गार्डेड होता है, अपनी फीलिंग को शेयर नहीं करता, बट धीरे धीरे हमारी काउंसलर ने, हम सब ने मिलकर उससे बात की, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जनरेट किया। स्लोली सी इज एबल टू एक्सप्रेस हर फीलिंग। साथ में हमें ये भी पॉइंट होता है कि व्हेन एवर वी आर गिविंग मेडिसिन, पेशेंट पूछता है मुझे दवाई क्यों दे रहे हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप कैसे ये बात समझते हो कि आपको डिजीज़ है। धीरे धीरे एक रेपो इस्टेब्लिश की, उसको मेडिसिन के लिए कन्विंस किया, दवाइयाँ दी। स्लोली हमारा रेपो बना सबका एक टीम वर्क के साथ, और पेशेंट कन्विंस हुई कि ठीक है सी विल टेक मेडिसिन। एंड स्लो हमारा जो ये चैलेंज था वो धीरे धीरे कम होता गया, और पेशेंट ने मेडिसिन भी एक्सेप्ट किया, काउंसलिंग भी एक्सेप्ट किया, एंड ए लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ। साथ में हमने फैमिली, उनकी मदर से बात की, उनको कन्विंस किया कि भाई ये हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और इस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे, और धीरे धीरे पेशेंट ठीक हो जाएगा। एंड बाय गॉड ग्रेस सी गिव फुल ट्रस्ट इन अस। तो जिसका बेनिफिट हमें हुआ, उनके साथ भी एक रेपो रही, पेशेंट के साथ भी रेपो रही, एंड फाइनली वी आर एबल टू क्योर हर in a more than 70-80% range, and now she's lot of improvement, and she's on a regular OPD basis at present. Thank you. ये इस केस के बारे में डिटेल